नमस्कार, 22 के अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में आधा आबादी को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश राजनेताओं की ओर से हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम चला रही है। लेकिन इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का यह कदम यूपी की सियासत में मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। यूपी चुनाव को लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दल अलग अलग दांव चल रहे हैं। अलग अलग रणनीतियों पर काम जारी है, लेकिन इस वक्त राजनीतिक दलों की नजर प्रदेश की आधी आबादी पर है। प्रियंका गांधी पहले ही नारी शक्ति को अपने पाले में करने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी हैं। और अब प्रधानमंत्री ने प्रयागराज से महिलाओं के लिए साफ साफ संदेश दिया है। प्रयागराज में दिए गए पीएम मोदी का एक एक बयान उस महिला शक्ति को साधने की कवायद है जो यूपी के चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए विनिंग फॉर्मूला साबित हो सकती है। प्रयागराज के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौगात दी। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की। योगी सरकार का पीठ थपथपाया तो साथ ही पिछली सरकार पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कमियां भी गिनाई। साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। अब उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में पीएम मोदी का महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होना तमाम विपक्षी दलों की उस रणनीति का जवाब माना जा रहा है जिसके केंद्र में महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ यूपी में कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। उन्होंने बाकायदा महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जिसमें महिलाओं को 40% टिकट के साथ स्कूटी और स्मार्टफोन जैसे लुभावने वादे किए गए हैं। महिलाओं पर केंद्रित पीएम मोदी की रैली को प्रियंका ने कांग्रेस का प्रभाव बताया और इसे यूपी की महिलाओं की जीत भी करार दिया। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की नजर भी सूबे की महिला वोटर पर है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी जिले जिले महिला संवाद अभियान चला रही है। अखिलेश राज में महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं को याद दिला रही है और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि महिला वोटर इस बार उनके साथ हैं। यही वजह है कि पार्टी को यूपी में बदलाव का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय के एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें और आज एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं, बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग? या कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बेटियों को, महिलाओं के साथ अभी भी घटनाएं हुई और न्याय नहीं मिला है। वो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूल जाएगी? जो बलात्कारी थे, जिन पे आरोप थे बलात्कारी के, में जो जेल में थे, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे। सरकार ने कई मौकों पर जिनके ऊपर प्रश्न लगे थे उनको बचाने के लिए सरकार का पूरा तंत्र लग जाता था।
यूपी में सभी पार्टियों का ये जोर महिला वोटों के उस गणित से जुड़ा है जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट वोटर मानते आए हैं। प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि महिला वोटर जिस भी पक्ष में वोट करती हैं, उसका जीतना तय माना जाता है। इसलिए महिला वोट के लिए चुनावी गणित को आजमाया जा रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं महिला वोटर के गणित पर। 2019 में लोकसभा चुनाव के मुताबिक यूपी में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 61 लाख है। यानी प्रदेश में करीब 45% महिला वोटर हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दशक में यूपी में महिलाओं की वोटिंग में 15% का इजाफा हुआ है। साल 2012, फिर 2017 और 2019 के चुनाव में पुरुषों से ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है। अब यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जीत का जोर लगा रहे सभी दल 2022 में भी आधी आबादी के वोटों को बेहद अहम मान रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब प्रयागराज पहुंचे तो मंच से उन्होंने महिलाओं के लिए चलाए जा रहे तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया। इन सब के बीच ये साफ है कि महिलाएं सत्ता के लिए छिड़ी लड़ाई के केंद्र में आ गई हैं और अब हर पार्टी इन्हें अपने पाले में लाने के लिए जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बरेली और कानपुर में वैश्य सम्मेलन होने वाला है, जहां पे नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तैयारियों के संबंध में पहुंचे हैं। उन्होंने वैश्य व्यापारी बंधुओं को आह्वान किया है कि वो बड़ी संख्या में कानपुर पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ खास बातचीत की है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो आज बरेली में आगाज 2022 कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आए हुए हैं। बरेली के व्यापारियों से यहाँ पर इन्होंने बात की है। बात करते हैं इनसे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है आगाज 2022 और किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहिए क्या है ये आगाज 2022? देखिए, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा जुटान है, एकता का महापर्व है और मैं सभी व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं जिस भी मंडल में गया हूँ अभी तक इतना उत्साह है लोगों को। ये डबल इंजन की सरकार, हम सबका परम सौभाग्य कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। 2017 से पहले जो गुंडे, अपराधी, दंगाई ये अपना अधिकार समझते थे दंगा करना, गुंडे अपराधी पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते थे। आज अपराध को एकदम उसका समूल नाश करके योगी जी के सुशासन का जो बुलडोजर चला है, आज हमारे पास प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है, माफिया मुक्त प्रदेश है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार को तरक्की, व्यापार को काम करने में आसानी हो रही है। आज दुनिया के लिए जैसे भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसी में उत्तर प्रदेश दुनिया के इन्वेस्टर को आज आकर्षित कर रहा है और दुनिया भर के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये माहौल ये जो दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इसी के लिए इसमें और कैसे तेजी आए, कैसे और रफ्तार आए, इसी के लिए आगाज में मंथन होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी का इंडस्ट्री में और कैसे रफ्तार मिले, कैसे और अपने इंडस्ट्री व्यापार को बढ़ाया जाए, इसके लिए आगाज 2022 का आयोजन किया गया है और हमें अपने वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त। ये थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका कहना है कि आगाज 2022 व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और साथ साथ जो विपक्षी दल हैं वो इस आगामी विधानसभा चुनाव में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। बरेली से कैमरामैन दिनेश के साथ आशीष। तो साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में क्या माहौल है, हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय बनारस में एक बोट पर हूं। ठीक सामने मेरे दशाश्वमेध घाट है और हम अब बोट से दूसरी तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ कई लोग हैं। इसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टूरिस्ट हैं, यानी वो देश के अलग अलग हिस्सों से बनारस घूमने आए हैं। ये जो मौसम होता है बनारस में ठंड का, ये बेहद खास होता है क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी हैं वो आपको हर जगह ऐसे ही उड़ते हुए दिखेंगे। बेहद खूबसूरत नजारा होता है और बनारस की सुबह तो वैसे भी खास होती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह बनारस। और उस समय आप बोट में हो
तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठंड का समय है, धूप है, साइबेरियन पक्षी है, माँ गंगा है। हमारे साथ अनिल हैं जो ये बोट चलाते हैं। उनसे समझते हैं कि बनारस में विकास कितना हुआ है, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं, उसके बाद पर्यटन में कितना बढ़ोतरी हुई है। अनिल, कितने सालों से बोट चला रहे हो? हमें तो 20 साल के ऊपर हो गया बोट चला के। कितना विकास हुआ है बनारस में? बहुत ज्यादा। पहले तो कस्टमर आते नहीं थे, हम लोग 30 चालक के नंबर लगाने में आदमी बोर हो जाते थे। अब तो दिन भर में 3 चक्कर भी लग जाता है सबका। 3 चक्कर भी लग जाता है। हाँ, पहले 1 चक्कर में भी नहीं आदमी। अच्छा, पहले की तुलना में बोट्स बढ़ी है यहाँ पे? मतलब पहले की तुलना में नाव ज्यादा बढ़ी है यहाँ पे? हाँ, नाव तो भी बढ़ी है। पहले की तुलना में टूरिस्ट जो है वो भी ज्यादा आ रहा है। जी सर। अनिल का कहना है कि पहले की तुलना में जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। और अनिल, एक बात बताओ कि अभी अगले महीने से जो चुनावी बिगुल है वो बच जाएगा। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको राजनीति समीकरण देख के? एक सरकार बनेगी? सरकार तो अपना ही बनेगी भैया। अपना मतलब? अरे मोदी जी भगवान हमारे हैं, मोदी जी का ही सरकार बनेगी। अरे तो मोदी जी थोड़ी ना चुनाव लड़ेंगे। मोदी चुनाव तो योगी जी लड़ेंगे। अरे तो उनके पीछे चेहरा जो उनका है तो वही दिखेगा ना। अच्छा, मोदी जी का चेहरा। आप कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से। आप पहली बार बनारस है या पहली बार? कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या खूबसूरत चीज यहाँ पर लगी अभी तक बनारस में? घाट की सुंदरता बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, और आरती वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए? बाबा विश्वनाथ के। कैसा लगा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? मंदिर बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, कॉरिडोर नया बहुत अच्छा बनाया। अच्छा लगा। मतलब बनारस आपने जैसा सुना था ठीक वैसा ही बनारस आपको ज्यादा ही मिला है? उससे कुछ ज्यादा ही मिला। क्योंकि आपने बताया कि आप आगरा के हैं, यूपी के हैं, यानी आप तो इस बार का राजनीतिक समीकरण आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? और नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल ही रहा है, योगी जी आने ही आने। योगी जी ने काम किया है। हाँ बिल्कुल किया। इनके भाई हैं क्या है? जी। आपको कैसा लगा बनारस? पहले से काफी मतलब इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। बनारस नहीं, मैं पहले नहीं आया, बट जैसे छोटी छोटी गलियां हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं अभी, और मतलब सिक्योरिटी वाइज और वैसे थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट है काफी। बनारस खूबसूरत नजर आ रहा है। जी। मंदिर भी काफी अच्छा बना दिया है अभी, मतलब सुविधा काफी अच्छी बना दी है। क्या लगता है यूपी में अखिलेश, मायावती, प्रियंका, योगी कौन? योगी जी आएंगे। योगी जी। आप तो पहले बनारस आए? कई बार आए। अब पहले की तुलना में और अब की तुलना में बनारस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। इस समय तो पहले की तुलना से तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन में है यहाँ की। बनारस साफ सफाई की बात करें, बहुत ज्यादा स्वच्छता है और अच्छा काम है मोदी से। क्या लग रहा है यूपी में? योगी सरकार। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते? कहाँ में है? यूपी में? हाँ जी। बनारस कैसा लगा? स्वर्ग लग रहा है सब। स्वर्ग लग रहा है। हाँ जी। बाबा का धाम कैसा लगा? स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है। क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा? दो ही आएंगे, हमारे योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ। आप पहली बार बनारस? पहली बार आए। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगा? खास व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो गई हैं पहले से, और काफी अच्छा माहौल है। मतलब ये अच्छा, जो विपक्ष है वो लगातार 2 अहम मुद्दों को उठा रहा है। पहला मुद्दा है महंगाई, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। इनके समय में भी ये सरकार आई थी अखिलेश जी की, उस टाइम भी महंगाई थी। वो कहाँ गई महंगाई? वो कहाँ गया मंदिर? वो कहाँ गया प्रोजेक्ट? वो कहाँ गया गंगा? वो कहाँ गया घाट? वो कहाँ गए रोड लाइन? जब भी तो कुर्सी पे बैठे थे ना, अब दर्द क्यों महसूस होता है? पहले से मलाई लगानी चाहिए इन्हें, अब क्यों लगा रहे हैं ये? अच्छा, आपका क्या कहना है? बनारस कैसा लग रहा है? देखो जी, हम तो पहली बार बनारस आए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और योगी जी की सरकार दोबारा से बनने जा रही है 100%। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर से? हाँ, यूपी से। योगी जी ने काम किया है? बिल्कुल किया जी, 100%। हमारे गाँव की सड़क सारी टूटी रहती थी, आजकल बहचो मतलब अच्छी भी नहीं लगती, अच्छी ऐसी रोड बनी हुई है हमारी चारों तरफ। हाँ। आपको बनारस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या योगी जी आएंगे और योगी जी। आप भी लोग यूपी के ही हैं? बस बिल्कुल बलिया जिला से हैं। बलिया से? हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं। आपको कैसा लगा? बनारस बहुत ही खूबसूरत है। मोदी जी के हम लोग आभारी हैं, योगी जी के हम लोग आभारी हैं कि हम लोगों को ऐसा स्वच्छ वातावरण हम लोगों को दिया उन्होंने, और हम लोगों को यहाँ पर्यटन स्थल के जरिए भी बहुत खूबसूरती प्रदान किया। बनारस कैसा लगा? अच्छा लगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, आखिरी आप बनारस कैसा लगा?
बहुत बढ़िया प्रोग्रेस बहुत हो रहा है, डेवलपमेंट का काम बहुत हो रहा है इस टाइम। हम पहली बार आए। आप पश्चिमी यूपी से लग रहे हैं? पश्चिमी यूपी मेरठ से हैं जी। मेरठ में माचरा गांव से जी। वहाँ विकास हुआ है? वहाँ तो बहुत विकास हुआ है लेकिन हमारे गांव में। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। वो मिलाने वाली बात दूसरी, योगी जी की सरकार आनी है, कोई किसी से हाथ मिला। हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा? नहीं जी, कोई फर्क नहीं। पब्लिक का प्रभाव ज्यादा योगी जी की तरफ है। तो जाट किस तरफ जा रहा है? जाट तो दल बदलू है, पता नहीं जहाँ देखे वहीं चले जाते हैं। जिस बोट पे हम इस समय सफर कर रहे हैं, इस बोट की खासियत ये है कि इसमें यूपी के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं। कोई आगरा से है, कोई बलिया से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई मेरठ से है। सभी का ये कहना है आएंगे तो योगी ही, भले ही टक्कर अखिलेश यादव से हो, दूसरी भी पार्टियां इस समय चुनाव में टक्कर में हो, लेकिन जो बनारस का विकास हुआ है, सबने एक सुर में कहा है कि बनारस बदल गया है, काशी बदल गया है, काशी का स्वरूप बदला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हमने नाव वाले से बात की तो काशी का जो अल्हड़पन है वो अभी भी वही है, काशी का स्वरूप बदल गया है। सहयोगी पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद लड्डू का वितरण शुरू हो गया है। बनारस के घर घर लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। इस दौरान सभी 8 लाख परिवारों तक ये लड्डू पहुंचाया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की खुशी में जो 16 लाख लड्डू बनाए गए थे बनारस में 8 लाख परिवारों के लिए, वो धीरे धीरे घरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में मेरे घर भी लड्डू का ये प्रसाद आया है और हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है? नागेंद्र जी, कितने लोगों में आपने ये लड्डू अब तक पहुंचाया है? हम लोग करीब 1500 घरों में कंदवार से पहुंचा चुके हैं। 1500 घरों में क्या टारगेट दिया गया है आप लोगों को? पूरे ग्राम सभा में जितने कॉलोनी से लेकर के हर घर में पहुंचाने का टारगेट है। हर घर में पहुंचाने का टारगेट है। एक कोई भी घर छूटने न पावे। हाँ, ये हम लोगों को सकता है। ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हर घर तक, यानी हर बनारस के लोगों तक पहुंचाने की कवायद है। ठीक, हमारे सामने पड़ोसी भी रहते हैं। आपको भी ये प्रसाद मिला? हमको भी प्रसाद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। आप लोगों द्वारा प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि प्रसाद मिल रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल बीजेपी जो बनारस के 8 लाख परिवार है, यानी जो उनके साथ जुड़ना चाहती है, प्रसाद के माध्यम से ही सही बीजेपी घर घर तक जा रही है, घर घर तक पहुंच रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर। अब देखना यह है कि इस बार फिर यूपी में कमल खिलता है या नहीं। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो वाराणसी की सुबह बड़ी ही शानदार होती है। सर्दी के समय ही वाराणसी का मलया बनता है और मलया कचौड़ी की दुकान से राजनीति कैसे हो रही है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा। मैं इस समय बनारस में चौक पर मौजूद हूं। चौक वो जगह है जिसे बनारस का दिल कहते हैं, क्योंकि यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का धाम है। अगर आप यहां से 100 मीटर आगे जाते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो यही रास्ता आपको काल भैरव लेकर जाएगा। आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि मेरे हाथ में ये क्या है। दरअसल इसे मलइयो कहते हैं, जो बनारस में ही केवल मिलता है और बनारस में भी केवल ठंड के समय मिलता है। तो आज मलइयो की दुकान से हम राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलइयो आखिर बनता कैसे है, क्योंकि मलइयो की दुकान पर भारी भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। दुकान आपकी है? जी सर। मलइयो बनता कैसे है? ये मलइयो जो है कि ओस से बनता है। ओस से? जी। मतलब कैसे इसको हाथ से जो है कि जैसे लस्सी मठा जाता है उसी तरह मठा जाता है इसको भी। इसको मठा जाता है? हाँ जी। तो ये साल में कितने महीने तक मिलता है? बस ये केवल जाड़े में 4 महीने आपका मिलेगा। 4 महीने तक? जी। उसके बाद ये नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये फोम की तरह है जी। तो ये क्या मतलब दोपहर में अगर सूर्य निकल भी जाते हैं, धूप हो भी जाती है, तो भी ये इसी तरह रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। जब आप उस समय बनाएंगे तो ठंडा रहेगा, तभी ये आपको इसी तरह रहेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा जी। चलिए थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। बनारस में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, पर्यटक पहले की तुलना में ज्यादा आ रहे हैं? क्या चीज? पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी तो टूरिस्ट तो दिख नहीं रहे हैं। इस समय साउथ इंडियन हमारे पास दिख रहे हैं। हाँ, मतलब वही टूरिस्ट वही है जो साउथ इंडियन टूरिस्ट हैं। और भी लोग हैं। मलइयो का स्वाद ले रहे हैं, कैसा स्वाद है? मलइयों का स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है।
और मलइयो एक ऐसा चीज है जो बनारस में ही बिक सकता है। ये मार्केटिंग हर बंदे में है, बनारस में है, जो झाग जैसी चीजों को बेच के दिखा देते हैं बनारस। बात सही कह रहे हैं कि झाग जैसी चीज को बेच के दिखा दे, ये कला केवल बनारस के ही लोगों में है। राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। क्या लगता है इस बार चुनाव में? जी देखिए, लगना कुछ नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा स्वयं मुख्यमंत्री बन के ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही पूरा कायाकल्प किया है पूरे बनारस का। और लोग तो बस पेपर पे ही निर्माण करना जानते हैं, हम तो धरातल पर निर्माण देखना। क्या बदलाव हो गया है ऐसा जिसको आपको आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, ये रोड देखिए, मंदिर देखिए, ये रिंग रोड देखिए, बनारस देखिए। आप कहीं भी जाना है रिंग रोड पे चढ़िए, हमारे सारनाथ में, हम सारनाथ से रहते हैं। अच्छा, टक्कर में तो योगी भी हैं, मायावती भी हैं, प्रियंका भी हैं। बस बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ फुल सपोर्ट सर, पूरे बनारस, पूरे पूर्वांचल में। आप सर खत्म कहानी, सबकी कहानी खत्म सर। आप हाँ सर, एकदम चकाचक सब। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि सर विकास, केवल विकास पे बातें करते हैं और कुछ नहीं सर। यादव और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो महंगाई पर और बेरोजगारी पर बात करती हैं। महंगाई बेरोजगारी तो सर हमेशा थी, उनके समय भी थी, आज भी है सर। वो अपने समय में तो कुछ गिनाते नहीं है, बस दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उस पर जस्ट बोलते रहते हैं। वो योगी के विकास से खुश हैं आप भी? उपयोगी उपयोगी योगी उपयोगी, ये भी एक एक नया नारा। योगी प्लस उपयोगी, योगी प्लस उपयोगी इक्वल टू सफल, वाराणसी सफल। पूरे विश्व में ऐसा सीएम नहीं है हमारी योगी जी जैसे। हम पहली बार आज आए मीडिया में, मात्र एक छोटा सा बात बोलना चाहिए, योगी जी जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। दिल जीत लिया है काशी वासियों का, काशी का मैं वासी, वावन वाम पर परिवीना, एक बार श्री राम हरि बकरी जलात किन्हा। बहुत धन्य हम काशी के वासियों को योगी जैसे मिले। देखिए, आप बनारस आते हैं, सुबह होती है तो सुबह बनारस में पूड़ी कचौड़ी के साथ होती है, और यही वजह भी है कि ठीक मलइयों के बगल में जो पूड़ी सब्जी की दुकान है, जलेबी की दुकान है, वहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़। घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास है। विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके हर रोड, भैया विश्वनाथ मंदिर से लेके हर रोड इसमें बनारस की चकाचक हो गई है। लगता है कि कोई देश का यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहा है, जो हमारे यहाँ का सांसद है। और योगी जी तो भाई डबल इंजन की सरकार है भाई, काम तो होगा ही। अच्छा, मतलब मोदी जी के थ्रू योगी जी काम कर रहे हैं। तो वोटवा किसको देंगे विधानसभा में, योगी जी को कि मोदी जी को? वो तो अंदर की बात है, जब अंदर आदमी जाता है तो सब पता चलता। ऐसा ना हो कि जाके अखिलेश यादव को दे दे, बोले मोदी योगी और दे दे अखिलेश यादव को। क्या है, ऐसा नहीं होगा ना? ये बहुत गुप्त बातें होती हैं। ये बहुत गुप्त बातें होती हैं, और वजह भी है कि कई वोटर्स ऐसे होते हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो किसी और को देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि विकास हुआ है। और भी एक सज्जन है जो इस समय पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, ये क्या दिया आपने? दूध, केसर दूध है। केसर दूध है, हाँ। अच्छा, केसर दूध के साथ आप क्या कह रहे हैं? दूध और जलेबी बहुत मजा देगा। अच्छा, दूध और जलेबी। तो ये भी देखिए एक बनारस का स्वाद है, केसर वाली दूध है और उसमें इन्होंने जलेबी डाल दी। पहले मैं अब इसका स्वाद आप तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद जो राजनीति पे चर्चा है उसको जारी रखूंगा। बेहद उम्दा स्वाद। आप बनारस के कहाँ के? नहीं, बिहार के हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, ये भी मलइयो है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अच्छा, एक मिनट सामने आइए, कैमरे के सामने समझाइए थोड़ा, क्या है ये? जो है कि स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि मलइयो 4 काइंड का बनता है, 4 तरह का। एक केसरिया मलइयो बनता है, एक स्ट्रॉबेरी बनता है, पाइनएप्पल, चॉकलेट, ये 4 तरह की मलइयो है। ज्यादा बिक्री किसकी होती है? केसर की। ये जो है ये केसर वाली है, इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और स्ट्रॉबेरी की? स्ट्रॉबेरी की थोड़ा बच्चों के लिए है कि जो कि फ्लेवर चाहता है, बच्चों को चॉकलेट वगैरह पसंद है, इसीलिए जो है कि उनके लिए। तो ये पहले बच्चों वाला भी फ्लेवर आप तक पहुंचाऊंगा मैं। बेहद उम्दा। अगर जो स्ट्रॉबेरी केक होते हैं उनके ऊपर जो क्रीम होती है, स्वाद उसी तरह का है, लेकिन पूरी तरह से नेचुरल ढंग से इसे बनाया गया है। बनारस के मलइयों की दुकान से और पूरी सब्जी की दुकान से मैंने बनारस के लोगों की राय आपको बताई।
ज्यादातर लोगों का कहना है कि बनारस में विकास हुआ है। योगी की सरकार से वो बेहद खुश हैं। चूंकि प्रधानमंत्री यहां से सांसद हैं, इसलिए उनके भी काम से बेहद खुश हैं। और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होती है काशी विश्वनाथ धाम से, यानी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसको लेकर वो बेहद खुश हैं। कहना है कि बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। सहयोगी पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।